जय हिंद। भारत बना दिया है अपना स्वदेशी रूम हीटर। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में हमारे लाखों भाई बहन रूम हीटर खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये रूम हीटर आपको कौन सा लेना चाहिए और भारत का स्वदेशी रूम हीटर तैयार हो गया, ये कैसे काम करता है, पूरी जानकारी आपको A to Z बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग समझिए ये स्वदेशी रूम हीटर कैसे काम करता है। ये भारत में रूम हीटर ठंड के मौसम में बहुत उपयोगी होते हैं। ये बिजली से चलते हैं और कमरे को गर्म करने के लिए अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये रूम हीटर कैसे काम करता है, आप इसको समझ लीजिए तब आपको ये समझ में आएगा कि हमें ये लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने तैयार कर दिया है अपना कम कीमत में स्वदेशी रूम हीटर। यहाँ पर आप लोग देखिए ये एक तरह से इसे कहा जाता है ब्लोअर। ब्लोअर मीन्स एक तरह से धौकनी। धौकनी आप लोग जानते हो, ये हिंदी में धौकनी कहा जाता है, इंग्लिश में लोग जो CBSE के होते हैं वो ब्लोअर कहते हैं। ये होता है रूम हीटर। धौकनी मीन्स जो आप जैसे कभी लोहार की दुकान पर जाते होंगे तो वो कोयले को ना ऐसे हवा मारता है ऐसे, ये होता है धौकनी। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, धौकनी। तो ये धौकनी आपके काम आने वाला है और इसे आप लेने से पहले समझ जाइए कैसे काम करता है। देखिए जैसे आपने इसे पावर दिया है तो एक ये जो वायर होता है ये स्विच लगा होता है, इसमें जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर एक कॉइल लगा दी जाती है, ये जैसे हीटर की कॉइल है। तो यहाँ पर इसको नहीं, यहाँ पर समझिए, यहीं पर समझ लीजिए। जैसे देखिए ये कॉइल लगा दी गई, अब ये फैन क्या करेगा, इसे पीछे से हवा मारेगा। जैसे ये गर्म होती है तो यहीं से ये जो हवा है ये यहाँ से गर्म होकर बाहर निकलती है और ये 2 से 4 सेकंड में ये इतनी गर्म हवा निकलने लगती है कि जैसे आप समझ जाइए उत्तर भारत में जैसे लू चलती है गर्मियों के मौसम में। अब ये भारत का स्वदेशी कम कीमत में, सोचिए आपको 500 से लेकर के आप 2000 3000 तक जितना आपके पास बजट है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि किसी भी कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन भारत का स्वदेशी जो बना है और भारत का स्वदेशी जो रूम हीटर तैयार हुआ उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये है कैसे काम करता है। हीटिंग एलिमेंट इसमें आगे लगा होता है और उसके बाद पीछे से ब्लोअर धौकनी हवा मारती है और बाहर ये गर्म हवा निकलता है। इसमें आपको कहीं भी आग नहीं दिखाई देती है, ना फिर कोई जलता हुआ चीज़ दिखाई देगा। अब ये गर्म हवा पूरे रूम में फैल जाता है और ठंड का जो मौसम होता है वो 10 मिनट के भीतर ही आपका रूम एकदम जैसे गर्मियों वाला हो जाता है। अब ये सुरक्षा और फीचर्स है, इसको लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना है और अपने रूम में जब यूज कर रहे हैं तब आपको क्या ध्यान देना है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे इसको लगातार आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। जैसे फ़ायदे की बात करें तो तेज़ गर्मी, ये पोर्टेबल होता है, आसानी से इसे आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं। तो ये फाइबर का बना होता है, बहुत हल्का होता है। इसका नुकसान ये है कि ये जैसे सूखी हवा देता है। अब सूखी हवा देगा तो आप सोचिए रूम में अगर आपका बेबी सो रहा है, रूम में अगर आपका बेबी सो रहा है तो सूखी हवा उसकी अगर नाक में जाती है कंटिन्यू, तो ये सोचिए उसका दम घुटने का चांस ये 90% बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों वाले रूम में इसे ज़्यादा देर तक नहीं यूज करना चाहिए। और अपने भी रूम में जहां आप बेडरूम में सो रहे हैं, रात को सोने से पहले आप 2-4 घंटे, जब तक आप 10 से 12 तक जब तक आप जगें तभी तक आप लोग यूज कीजिए। पूरी रात आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि इसमें दम घुटने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सूखी हवा देता है और गर्म कर देता है। तो जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो हवा की आर्द्रता समाप्त हो जाती है। अब ये जैसे बहुत अदर कंपनी की हैं, तो ये देखिए जैसे कैसे काम करता है और इसके बारे में और जानकारी है। अब इसका रेंज क्या है, क्योंकि आप लोग ये विचार कर रहे हैं कि जब मार्केट में जाएं तो कौन सा लें। अब देखिए रेंज की बात करें तो जैसे भारत में हैवेल्स, ऊषा, तमाम ऐसी कंपनी है ना कि देखिए ये देखिए ओरिएंट करके हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं सभी बना रही हैं। तो इनमें एक चीज़ एक कॉमन होता है कि ये लोग फाइबर का यूज करते हैं और जो पीछे का जो फैन होता है, ये जो फैन होता है ये इसमें कभी कभी कॉपर दे देते हैं। तो कोई कोई जो महंगा आइटम बेचते हैं तो वो कॉपर देंगे, नहीं तो इसमें एल्यूमिनियम दे देते हैं। तो यही खराब होने का चांस बढ़ जाता है। तो कभी कभी ये होता है ना कि ये जो कॉइल होता है इसकी भी क्वालिटी कम कर देते हैं।
तो सोचिए, जैसे देखिए अब कौन सी कंपनी आपको लेना है। जैसे जब आप मार्केट में जाते हैं, जब भी आप मार्केट में लेने जाएं तो जैसे ये लोकप्रिय कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे भारत का ये बना हुआ स्वदेशी, जैसे बजाज है, उषा है, ओरिएंट है, हैवेल्स है, बोरोसिल है, ये मॉर्फी है। तो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन भारत में अभी नए नए जो ब्रांड्स निकल रहे हैं, ये इसमें स्वदेशी जो ब्रांड्स तैयार हो रहे हैं, ये बहुत क्वालिटी को मजबूत बनाते हैं। ये जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस शामिल हो जाते हैं, डिलीवरी चार्ज शामिल हो जाता है। वहीं जब ऑफलाइन लेते हैं तो कुछ टैक्स बच जाता है और जो आपका डिलीवरी चार्ज है वो बच जाता है। तो इसलिए चीज़ें ऑफलाइन आपको सस्ती मिलती हैं। तो आपको अगर आपके नज़दीकी मार्केट में बड़ी मार्केट है तो आप लोग ऑफलाइन ले सकते हैं। ये अभी भारत में, पूरे भारत में अभी ट्रेंड कर रहा है। यदि आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, और यदि आप नए नए लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। जैसे ओवर हीट प्रोटेक्शन जो स्विच दिया होता है, इसका आपको टिप ओवर स्विच वाले आपको लेना है। जैसे जब ओवर हीट हो जाता है तो ऑटो कट हो जाते हैं, और रात भर आपको नहीं चलाना है। हवा सूखने से स्किन, सांस की समस्या, दम घुटने की समस्या बहुत बढ़ सकती है। और कमरे में थोड़ी नमी रखें। आप जब भी इसका यूज करें तो एग्जॉस्टर से जो गर्म हवा है इसको 2-4 घंटे के बाद बाहर निकाल दें, फिर से इसको चला दें, जिससे नई हवा अंदर आ जाए और जो गर्म हवा है वो बाहर चली जाए। बच्चों और जो पेट्स से, जो छोटे पालतू जो ऐसे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनसे आपको दूर रखना है, क्योंकि इसमें देखिए करंट भी आता है और एक तरह से ये गर्म हवा निकलती है, तो यहाँ ये जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप जब भी रूम में यूज करें तो ये भारत का स्वदेशी रूम हीटर, कोई स्पेसिफिक कंपनी हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपको कोई भी लेना है तो आपको ध्यान देना है कि सभी कॉमन ही होते हैं, बस इसमें क्वालिटी की बात होती है, क्वांटिटी की बात होती है। क्योंकि मार्केट में एक तरह से ये मार्केट कैसे चलता है, जब भी अगर हम जो मात्रा होता है, जैसे मात्रा है, ये मात्रा को अगर हम बढ़ा दें, मात्रा को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी। और वहीं जो उसकी गुणवत्ता है, गुणवत्ता ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है किसके, कीमत के। क्योंकि अगर गुणवत्ता बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा, गुणवत्ता कम होगी यानी कि क्वालिटी कम होगी तो कीमत भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगा तो कीमत क्या होगी, वो कम होगी, और कीमत जब बढ़ेगी तो उसकी मात्रा हमेशा कम होगी। तो ये मार्केट इसी सिद्धांत पर काम करता है और आपको ध्यान देना है। ये भारत का स्वदेशी रूम हीटर जब भी आप लेने जाएं तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ब्रांड को देख करके ही लेना है, क्योंकि नए पुराने ब्रांड से कुछ नहीं होता है। मार्केट में जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, भारत के जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं ना, ये भी आपको बहुत उच्च क्वालिटी का सामान देते हैं। इसमें क्योंकि नई नई कंपनी है तो ये नए नए प्रोडक्ट को बनाते हैं और इनको अपनी मार्केटिंग करनी होती है कि पूरे मार्केट में जैसे अदर ब्रांड बन चुके हैं तो इनको अपना ब्रांड बनाना होता है, इसलिए ये क्वालिटी को आपको बहुत अच्छा देते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं भटकना है ना कि आपको जैसे कंपनी के पीछे, तो कंपनी वाले कभी कभी क्या कहते हैं कि जिसका ब्रांड बन चुका है तो वो चीज़ों को महंगा देते हैं, लेकिन उनका एक तरह से विश्वास होता है लोगों के ऊपर कि वो आपको 2 साल का गारंटी वारंटी ये सब दे दिए ना, तो लोगों को ये लगेगा कि 2 साल का दे रहे हैं। तो 2 साल में कौन देखने जाता है, आप लोग जाएंगे भी तो चेंज कर देंगे। 1 लाख प्रोडक्ट उनका सेल हो रहा है तो उसमें से 10 अगर खराब भी हो गया तो क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो ये होता है ब्रांडिंग और ये होता है मार्केटिंग। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देना है और आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग भारत का स्वदेशी रूम हीटर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ठंडियों का मौसम है। तो आप लोग अपने बच्चों को और अपने घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका आप लोग ध्यान रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।